नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उस अदृश्य जादू की जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये एक ऐसी चीज है जो हर पल हमारे साथ है, लेकिन हम शायद ही इस पर ध्यान देते हैं। कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर किसी सर्वर पर रखी कोई मूवी हाथ में पकड़े फोन पर इतनी मक्खन की तरह कैसे चल जाती है, बिना अटके, बिना रुके? ये कोई जादू नहीं है, और आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। और उस सवाल का सीधा सा जवाब है नेटवर्क। बहुत ही आसान भाषा में समझे तो एक कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए डिवाइसों का एक ग्रुप है। ये डिवाइस एक दूसरे से बात कर सकते हैं, चीजें शेयर कर सकते हैं और डेटा भेज सकते हैं। मतलब सारा खेल ही कनेक्शन और तालमेल का है। तो चलिए इस दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे छोटे और सबसे जाने पहचाने नेटवर्क से, जो हम सबके सबसे करीब है, लैन। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक ही बिल्डिंग के अंदर मौजूद डिवाइसों को जोड़ता है। सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे घर का वाईफाई नेटवर्क। सोचिए, हमारा फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, ये सब के सब एक ही लैन का हिस्सा हैं। तो एक लैन की पहचान क्या है? सबसे पहले तो इसका दायरा बहुत छोटा होता है, जैसे कि एक घर, एक ऑफिस या कोई स्कूल कैंपस। दूसरी बात, क्योंकि दूरी बहुत कम होती है, इसमें डेटा की स्पीड जबरदस्त होती है। बड़ी बड़ी फाइलें भी चुटकियों में ट्रांसफर हो जाती हैं। और आखिर में ये प्राइवेट होता है, जिसका पूरा कंट्रोल किसी एक इंसान या एक कंपनी के पास होता है। ठीक है, तो घर से बाहर निकलते हैं और अपने दायरे को थोड़ा और बड़ा करते हैं। सोचिए, जब हमें एक ऑफिस से निकलकर पूरे शहर में फैले नेटवर्कों को जोड़ना हो, तब क्या होता है? तब एंट्री होती है मैन की। मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक शहर के कई अलग अलग लैंड्स को आपस में जोड़ता है। इसको ऐसे समझिए जैसे शहर की कोई डाक सेवा हो, जो अलग अलग मोहल्लों को जोड़कर पूरे शहर में खबरों का आना जाना मुमकिन बनाती है। मैन की अपनी खासियतें हैं। इसका दायरा एक पूरे शहर या एक बड़े कस्बे तक फैला होता है। जैसे मान लीजिए किसी बैंक की शहर भर में फैली हुई शाखाएं आपस में जुड़ी होती हैं, वो मैन के जरिए ही होता है। इसका मालिक अक्सर कोई एक सर्विस प्रोवाइडर होता है या कभी कभी नगर पालिका भी, और इसका मेन काम है पूरे शहर के लेवल पर रिसोर्सेज शेयर करने के लिए एक हाई स्पीड नेटवर्क तैयार करना। तो हम घर से शहर तक तो आ गए, लेकिन अब पूरी दुनिया को एक साथ कैसे जोड़ा जाए? बस यहीं पर हमारी कहानी का सबसे बड़ा प्लेयर सामने आता है, वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ये लैन और मैन को देशों और महाद्वीपों के पार जोड़ता है। जी हाँ, यही वो इंटरनेट है जिसे हम सब जानते हैं और रोज इस्तेमाल करते हैं। इसे डेटा के लिए एक ग्लोबल फ्लाइट नेटवर्क की तरह सोचिए, जो जानकारी को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पलक झपकते ही पहुंचा देता है। जरा कल्पना कीजिए, समुद्र के नीचे बिछी हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल्स और आसमान में घूमते सैटेलाइट्स, ये सब मिलकर वैन की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। इसका दायरा देशों और महाद्वीपों तक फैला है, और इतने बड़े, इतने विशाल नेटवर्क को चलाने के लिए जाहिर है एक बहुत ही मजबूत मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, ताकि इसकी परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी बनी रहे। तो चलिए एक नजर में इन तीनों का फर्क समझ लेते हैं, ताकि पूरी सूरत साफ हो जाए। देखिए, लैन एक बिल्डिंग तक सीमित है, मैन एक शहर तक फैला है, और वैन तो पूरी दुनिया को कवर करता है। स्पीड की बात करें तो कम दूरी की वजह से लैन सबसे तेज होता है, और जहां लैन का कंट्रोल प्राइवेट हाथों में होता है, वही वैन को दुनिया भर के कई प्रोवाइडर मिलकर चलाते हैं। इससे पता चलता है कि कैसे ये तीनों नेटवर्क अलग अलग लेवल पर हमारी जरूरतें पूरी करते हैं। तो ये तो हुई बड़े लेवल की बात, लेकिन असल में जमीनी हकीकत क्या है? ये कनेक्शन होते कैसे हैं? आइए अब उन हार्डवेयर कंपोनेंट्स पर एक नजर डालते हैं जो इस पूरे सिस्टम को मुमकिन बनाते हैं। किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने की एक चेन होती है। सबसे पहले आती है नेटवर्क केबल्स, यानी वो तार जो डिवाइसों को फिजिकली जोड़ते हैं। फिर आता है राउटर, जो नेटवर्क का ट्रैफिक डायरेक्टर है। ये बड़ा स्मार्ट होता है, ये तय करता है कि डेटा का कौन सा पैकेट कहां जाएगा। और तीसरा है नेटवर्क कार्ड। इसे आप कंप्यूटर का पासपोर्ट समझ सकते हैं, जिसके बिना वो नेटवर्क में एंट्री ही नहीं कर सकता। अब ये जो नेटवर्क कार्ड होते हैं, जिन्हें NICs भी कहते हैं, ये मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंटरनल, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में एक स्लॉट में लगते हैं और उन्हें चलाने के लिए केबल चाहिए। दूसरे होते हैं एक्सटर्नल, जो या तो USB पोर्ट से जुड़ते हैं या फिर वायरलेस होते हैं। इनमें किसी तार का कोई झंझट नहीं होता। तो लीजिए, हमने एक छोटे से कमरे से शुरू करके पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया है।
अब तक हमने जो भी समझा है, आइए उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि हमारे कमरे के लैन से लेकर हमारे शहर के मैन और फिर पूरी दुनिया को जोड़ने वाले वैन तक नेटवर्कों की ये सभी परतें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। ये एक शानदार इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जो डिजिटल दुनिया को हमारी उंगलियों तक, हमारी स्क्रीन तक पहुंचाता है। अब जब सब कुछ एक दूसरे से इस कदर जुड़ा हुआ है, तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस हमेशा कनेक्टेड रहने वाली दुनिया में ऑफलाइन होने का असल में मतलब क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।